हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम किशन झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके रिगार्डिंग सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, उसका मीनिंग देखा था हमने, डेफिनेशन देखा था और हमने उसका नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इतना पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप जाकर फर्स्ट वीडियो देखिए और सेकंड वीडियो भी पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसका सेकंड वीडियो का कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सिग्निफिकेंस भी हम बोल सकते हैं या प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था कि मैनेजमेंट क्या है, हर फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड में आप हो, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, शेड्यूल बना के रखना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस में हो तब तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, फिर अकाउंटिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या अगर आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे स्पोर्ट्स में, वहाँ पे भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट होता है। कितना टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कितना टाइम आपके ट्रैवलिंग से बचेगा, कितना टाइम रेस्ट करना है। तो हर चीज़ में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बट हमें पढ़ना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो। एज वी हैव डिस्कस द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो ये तो हमने पहले भी देखा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, हर जगह एप्लीकेबल है। इसके हमने बहुत सारे टाइप्स भी देखे थे, हमने पॉइंट्स पढ़े थे सर्टन, तो प्रीवियस वीडियो में वो आपको पता चल जाएगा। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर रिकरिंग। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आप कोई भी बिजनेस करते हो उसमें रिकरिंग इन नेचर होता है, मीन्स बार बार होते रहता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए तो सॉल्यूशंस भी हमारे पास क्या होता है, प्री डिटरमाइंड रहता है, पहले से अवेलेबल रहता है मैनेजमेंट में। दे आर गाइडिंग द मैनेजर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो देम। In every type of organization or in group activity, one needs to apply principles according to nature, size and requirement of the organization. तो प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिकली हमें गाइड करते हैं कि हमें कौन से प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं या प्रिंसिपल्स हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बिज़नेस का साइज़ क्या है, नेचर क्या है और किस फील्ड में हम उतरे हैं या हमारा मार्केट कंडीशंस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। दिस प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड एंड प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम मैनी ईयर्स। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है, ऐसा नहीं है कि नया है, पहले भी मैनेजमेंट होता था, अब भी होता है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होते हैं कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले मैनेजमेंट नहीं किया था, ये पहले से ही चला आ रहा है। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। इसीलिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को पढ़ें, क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का क्या रोल है, तो हम वो हिसाब से मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज रहेगा किसी भी चीज़ का तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो हमारे लिए वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रोवाइड्स यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अब देखिए, अगर हमें प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज है या फिर हमें पता है कि मैनेजमेंट में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, जो मैनेजमेंट का मेन काम होता है। या फिर हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस फॉर्म्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके अंदर के पॉइंट्स। The principles of management help the manager to understand the organization. The study of the principle helps to improve the understanding of the situation and problems. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए, या क्या प्रॉब्लम्स है। इसके अगर हम मैनेजमेंट के बारे में नॉलेजेबल हैं या हमने पढ़ रखा है तो हमें क्या होता है, ये सिचुएशन से कैसे टैकल करना है या प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है वो भी हमें पता होता है। It further helps the manager to find out the solutions to the problem and handle situations. तो ये क्या करता है, हमें फर्दर वो प्रॉब्लम कैसे टैकल करना है या सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो हमें बताता है, क्या मैनेजमेंट या उनके प्रिंसिपल्स। Management principles are an outcome of the experience of various professional people. The use of these principles will
हेल्पिंग मैनेजर्स अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट किसी एक बंदे से सीखा जा सकता है। मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या वो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले, उनके बेसिस पे प्रिंसिपल सेट किए गए हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि सामने वालों ने जो प्रॉब्लम फेस किया या उन्होंने जो गलतियाँ की वो आप भी करो। तो दूसरों की गलतियों से सीखना ही अच्छी बात है। तो दूसरों ने जो गलतियाँ कर ली है या दूसरे ने जो हमें बताया कि ऐसे ऐसे करके आप ये प्रॉब्लम से निकल सकते हो, तो बेटर है ना कि हम वो प्रॉब्लम से बहुत ईजी वे में निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रिंसिपल्स सेट हुए हैं। तो वही है कि बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के अपने अपने व्यूज़ है, अपने अपने थियरीज़ है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को संभाल सकते हैं। This type of timely guidance reduces the wastage of resources and the goals can be achieved in appropriate manner। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे पास ऑलरेडी सेट ऑफ एक्ट प्लान तैयार है कि हाँ ये प्रॉब्लम में ऐसा रिएक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइम और दूसरे भी रिसोर्सेज बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो क्यों किसी प्रॉब्लम पे टाइम वेस्ट करना या रिसोर्सेज वेस्ट करना। चलिए आगे देखते हैं। हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब यूज सॉरी अब हमें क्या होता है, हेल्पफुल होता है ये रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज करने एफिशिएंट वे में, मीन्स हम कम चीज़ों में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई एक बंदा है जो एक काम करने के लिए 15 मिनट ले रहा है, वहीं दूसरा बंदा है जिसके पास कोई ट्रिक्स है या लॉजिक है, वो सेम काम सेम तरीके से कर रहा है बट वो 10 मिनट में कर रहा है। तो यहाँ पे कौन एफिशिएंट हुआ, तो जो बंदा वो काम 10 मिनट में कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने अपने टाइम में से 5 मिनट बचा लिया। हम इफ़ेक्ट देख रहे हैं, हाँ अगर उसने काम ख़राब किया है तब तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है, बट उसने सेम काम सेम तरीके से सब कुछ प्रॉपर वे में किया है, बट उसने 5 मिनट का टाइम बचाया है या 15 मिनट में से वो 5 मिनट बचा पा रहा था, हम उसको एफिशिएंट मानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड, दैट इज फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें आते हैं मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। जैसे फिजिकल रिसोर्स में यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मटेरियल, मनी, मैन, मशीन्स एक्सेट्रा। और ह्यूमन रिसोर्स होता है जो मैन पावर, जो इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं वो। And the basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimum use and control on wastage of resources. While maintaining discipline and healthy working environment, management always uses techniques and principles. तो क्या है, हमें हमें इन द सेंस मैनेजमेंट को क्या करना है, जो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैन, मनी, मटेरियल, किसी भी फॉर्म में उसका वेस्टेज कम करना है। मीन्स हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो हमारा रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर वे में यूज़ करना है। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, प्रॉपर एनवायरनमेंट जब होगा मैनेजमेंट का, मीन्स वर्किंग कंडीशंस अच्छे होंगे, वर्कर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके या मैनेजमेंट से इंटरेक्ट कर सके अपने प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, या ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि इसका ऐसे सॉल्यूशन निकल सकता है, या ये हमें प्रॉब्लम्स है, ये अगर ठीक होगा तो हम ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो वेस्टेज होगा टाइम का, मनी का, पावर का, वो क्या हो जाए, कम हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ही ना हो। It helps in establishing cordial relationship between management and employees, which increases the efficiency level of employees and also affects the effective administration. For example, use of standard tools and machinery helps in increasing quality or productivity as well as in increasing level of efficiency of human resources. तो ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर हमारा क्या है, मैनेजमेंट अच्छा है तो क्या होगा, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का रिलेशनशिप अच्छा होगा। अगर वो अच्छा है तो क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। हाँ अगर आपकी मशीनरी वगैरह भी अच्छी है तो और भी क्या होगा, वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वर्कर्स भी फिर उस हिसाब से अच्छे से काम करेंगे। मैनेजमेंट से रिलेशन अच्छा है तो और अच्छी तरीके से काम होगा। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक डिसीजन। अब साइंटिफिक डिसीजन क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास मेंटेन्ड है, उसके पास उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको नया कुछ ट्राई करना है। नया इन द सेंस ऑलरेडी जो
एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। हाँ, कुछ अगर नया प्रॉब्लम है तो हमें कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मीन्स क्या होता है कि सिस्टमैटिक होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर वे में होना चाहिए, और बैलेंस्ड होना चाहिए, ऐसा बायस्ड नहीं होना चाहिए, मीन्स एक तरफा नहीं होना चाहिए। Principals train the managers to handle critical situations tactfully, otherwise the managers have to work always with trial and error method। तो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे क्या होता है, वो मैनेजर्स को ट्रेंड करता है कि किस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना चाहिए। अगर हमारे पास ऑलरेडी सेट प्रिंसिपल्स नहीं रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड रन करना पड़ेगा। मीन्स हमें बार बार कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, फिर जो हमारे लिए सूटेबल रहेगा वो मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और कॉस्ट भी ज़्यादा आ सकता है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें बचाता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। विद द यूज़ ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशंस टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड देयर रिजल्ट्स। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको सिचुएशंस नहीं देखना, आपकी जो करंट सिचुएशन है या मार्केट कंडीशंस है उसके बेसिस पे अगर आप कोई अल्टरनेट मेथड ट्राई कर सकते हैं तो वो भी आप ट्राई कर कीजिए, ताकि आपका मैनेजमेंट के लिए जो बेनिफिशियल है या आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेनिफिशियल है वो आप कर सकें। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम देखिए, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव तो पहले होता है प्रॉफिट अर्न करना, ये सबको पता है, क्योंकि मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बट क्या ऑर्गेनाइजेशन बिना सोसाइटी के सर्वाइव कर सकता है? नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि वो एट द एंड सोसाइटी से ही कुछ लेता है और सोसाइटी को ही कुछ देता है। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहता है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो वो कैसे अंडरस्टैंड करना है वो भी कहाँ से पता चलता है, मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट को इसीलिए ट्रेन किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, उनको ये भी करना है क्योंकि प्रिंसिपल सेट ही इस हिसाब से किए गए हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन रख सके और सोसाइटी के लिए भी हम कुछ रिटर्न में कर सकें, सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग quality products at reasonable prices, avoiding artificial monopolistic situations in market, fair competition, fair remuneration, change in environment, healthy working place, standard tools and machinery, etc. तो इसीलिए क्या किया गया है, so that they can focus on providing, इसलिए प्रिंसिपल्स को इस हिसाब से ही सेट किया गया है ताकि सोसाइटी को क्या मिल सके, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सके एट रीजनेबल प्राइसेस। प्राइस ज़्यादा हाई भी ना हो, ज़्यादा लो भी ना हो, क्योंकि अगर प्राइसेस ज़्यादा लो रहेंगे तो क्वालिटी ख़राब होने का डर रहता है। इसीलिए एट रीजनेबल प्राइसेस, ताकि अच्छी क्वालिटी मिल सके एट रीजनेबल प्राइस। अवॉइड आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस इन मार्केट। तो ये क्या होता है ये समझने का ट्राई कीजिए। जैसे देखिए, किसी भी चीज़ में क्या होगा, अगर आपने किसी भी चीज़ का स्टॉक अपने पास जमा करके रख लिया है तो उस केस में क्या होगा, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा। तो ऐसे मोस्टली क्या होता है, जहाँ बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का स्टॉक अपने पास मेंटेन रखते हैं, और जब मार्केट में एकदम से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसको हाई रेट्स पे बेचते हैं। तो ऐसा भी सिचुएशन ना आए, ये ध्यान रखना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। फेयर कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन अवेलेबल रहे, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो ही जाके क्या करेगा, सामने वाला रीजनेबल रेट पे बेचेगा। फेयर रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह टाइम पे मिले और जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना मिले। चेंज इन एनवायरनमेंट मीन्स जो हमारा वर्किंग कंडीशंस है या वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो चेंज इन एनवायरनमेंट मतलब होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट हो, वर्किंग कंडीशंस के अप्रोप्रिएट हो, अच्छा हो। हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी मीन्स हमारे पास जो टूल्स या मशीनरी हो वो क्या हो, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हो, और स्टैंडर्डाइज हो मीन्स अच्छे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट हमें इनकरेज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए कैसे इनकरेज करता है, तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट अगर आपका लो स्टेज पे चल रहा है, मीन्स ऐसा है जो मार्केट में कहीं चल ही नहीं रहा है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी नए प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा मार्केट में। तो ये डिसीज़न किसका होगा, मैनेजमेंट का होगा। तो क्या कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही आ जाएगा मार्केट में, नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट में एट करंट किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या कौन सा हमारा कॉम्पिटिटर है, हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारे जो कस्टमर्स है वो रिटेन रह सके। तो ये सब क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पता करना पड़ेगा। तो ये इनकरेज होगा कैसे, मैनेजमेंट के थ्रू। चलिए पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, दैट इज प्रिंसिपल्स क्या है, चेंज होते हैं एज पर सिचुएशंस। Their nature goes on changing along with the changes in the business world. Over the years, they have developed to suit the current need. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये हमारे करंट नीड के हिसाब से डेवलप कर दिए गए हैं। जैसे जैसे नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, नए नए प्रिंसिपल सेट होते जाते हैं। It enables the managers to bring consistent improvement in them. Management adopts new trends at working place automatically. तो क्या होता है, जैसे ही कोई नया प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग नए सॉल्यूशंस आ जाते हैं और उसके हिसाब से नए प्रिंसिपल सेट हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है वो प्रिंसिपल। These guidelines help management to make comparison of used principles with its expected outcome. तो इससे क्या होता है, जो हमारा यूज्ड प्रिंसिपल्स है, मीन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी आउटकम है वो कंपेयर कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल के हिसाब से हमारा ये आउटकम आना चाहिए था या ये रिजल्ट आना चाहिए था, वो आया है या नहीं। If needed, management can modify the principles according to situation, as the management is having liberty to take the decisions at their own. तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, अगर रिक्वायर्ड है तो, अगर रिक्वायर्ड है तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से क्या कर सकता है, प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई या चेंज कर सकता है ताकि जो आउटकम हमें चाहिए वो मिल सके। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट हमेशा रिजिड हो। हमने अपने पुराने मीन्स पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले वीडियो लेक्चर में, कि मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है। मतलब अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं प्रिंसिपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैनेजमेंट अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ पॉसिबल है। अभी अगर मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा, तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से क्या होगा, मैं मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। देखिए हमने ऊपर के पॉइंट्स में देखा था कि अगर हमारा रिलेशन अच्छा है वर्कर्स से तो हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा बना रहेगा, हम एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट हमें क्या हेल्प करता है, अपने एम्प्लॉय से अच्छे से रिलेशंस मेंटेन रखने में और उनको कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल रखने में बहुत हेल्पफुल है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. It is also difficult task for manager to keep control on the performance of employees. Management principles offer suitable systems while establishing coordination and control. ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें यहीं पे काम आता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ से रिलेशन बना के रखें, उनसे ऐसे रिलेशन बना के रखिए ताकि आप उनसे काम भी करवा के ले सके और अपना आउटकम भी अचीव कर सके। मीन्स आपका जो गोल है वो भी अचीव हो जाए और आपके रिलेशंस भी अच्छे मेंटेन रहें। वो कहावत है ना कि सांप भी ना मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो वैसे ही मीन्स आपके रिलेशंस भी अच्छे रहें और वर्कर्स को ये भी ना लगे कि नहीं आपसे ज़बरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है या ऐसा है जो मैनेजमेंट आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया रहेगा। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. Managers can identify the business opportunities, root causes of the problems in correct manner, and can provide appropriate solutions on it. It builds confidence in the minds of the manager. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच हर एक के लिए क्या करें कि ऑब्जेक्टिव एक टारगेट सेट करके दे दें, या फिर हमारा जो भी टारगेट है वो अचीव करना हर एक के लिए क्या हो जाए, गोल हो जाए। तो मैनेजमेंट हमें यहीं पे हेल्प करता है। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल प्रॉपर है तो हर एम्प्लॉय क्या करेगा, बहुत इफेक्टिव वे में काम करेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए वो अपना जी जान लगा देगा ताकि मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन और खुद के लिए दोनों के लिए काम कर सके। होप्स आपको इतना समझ में आया रहेगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ और भी लाते रहूँगा, तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।
Thank you guys, thank you for watching this video. Bye bye, have a good day.